से आ रही है जानकारी। भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट भोजशाला मामले में लिया गया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जिसमें भोजशाला विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। भोजशाला विवाद मामले में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और अब भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष को जगह दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना होगा। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए। मंदिर में मुस्लिम पक्ष को मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जानी होगी, सुप्रीम कोर्ट का कहना है साफ साफ। भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया है, मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है भोजशाला परिसर के साथ मुस्लिम पक्ष को जगह दें, शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जानी चाहिए। और ये जो कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है, इसमें परिसर के साथ नमाज पढ़ने की जगह दी जाने की बात कही जा रही है। निर्णय लिया गया है कोर्ट का। हालांकि अब आगे क्या कुछ स्थिति होगी इस पर देखने का विषय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला के मंदिर परिसर के साथ ही शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए जगह दिए जाने की बात कही है कि जगह दी जाए। भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश, मुस्लिम पक्ष को नमाज की जगह दी जाए, परिसर के साथ शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए जगह दें। और जगह कौन देगा? राज्य सरकार देगी। वैकल्पिक जगह की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। और भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। इससे पहले भी हाई कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह की टिप्पणी की थी, जिस पर कि मुस्लिम पक्ष का याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के पीछे इरादा यह था कि मंदिर परिसर में ही बिल्कुल जहां मूर्ति रखी हुई है, जहां पूजा होती है, वहीं पर नमाज पढ़ने की जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये परिसर में, मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ वैकल्पिक जगह दिए जाने की बात कोर्ट ने जरूर कही है। भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, और मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए जगह दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। भोजशाला परिसर के साथ मुस्लिम पक्ष को जगह दें। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे भोजशाला मंदिर के विषय पर, मंदिर में पूजा पाठ और नमाज दोनों हुआ करती थी एक समय में। अब मंदिर में नमाज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मंदिर के साथ ज़रूर कहीं पे उन्हें वैकल्पिक जगह अब देनी होगी, क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आ गया है, तो कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करना होगा। और सरकार, प्रशासनिक स्तर पर, या भोजशाला, या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा, किसके द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा, कोर्ट के आदेशों का अनुपालन कौन करेगा, इस पर अभी थोड़ी जानकारी स्पष्ट होना बाकी है। और सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है ये। बहरहाल भोजशाला विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद, चूंकि अब शुक्रवार को क्या होता है ये भी देखना अहम होगा। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, कोर्ट के फैसलों, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष की क्या जो मांग थी वो किसी हद तक पूरी हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो बताइएगा। और नमाज के लिए जो जगह दिए जाने की बात कही गई है वो कौन देगा? सरकार देगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देगी, कौन देगा? देखिए आशीष, ये जो व्यवस्था की गई है वो एएसआई, क्योंकि ये जो भोजशाला है एएसआई के अंडर में है, तो यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था का जो शुक्रवार की नमाज की गई है, तो उसका इंतजाम भी एएसआई को ही करना होगा। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक चीज़ बहुत साफ कर दी है कि ये अंतरिम आदेश है, कोई ये अंतिम आदेश नहीं है, और ये किसी के अधिकारों का हनन नहीं है, और न किसी की मांग को पूरा किया जा रहा है। ये एक अंतरिम व्यवस्था की गई है। तो यहाँ बहुत साफ उन्होंने कहा है
कि ये जो शुक्रवार की नमाज के लिए कहा गया है, ये सिर्फ अंतरिम व्यवस्था है और वैकल्पिक जगह का इंतजाम यहाँ पर करके देना होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये भोजशाला जो है वो एएसआई के अंडर में है, तो एएसआई को ही अब ये इंतजाम करके देना होगा। जी जाहिर है, चूंकि अशरफ ये अभी अंतरिम आदेश है, तो अंतिम आदेश कब तक आएगा, एक तो सवाल ये भी रहेगा। साथ ही साथ क्या आज दलील हुई, क्या जिरह हुई, क्योंकि हाईकोर्ट में तो पूरा केस प्रेजेंट हो चुका है, उसका कोई रेफरेंस यहां पर दिखाई दिया था? देखिए, यहाँ पर दलीलें दी गई है दोनों पक्षों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है और मुस्लिम पक्ष ने भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ याचिका दायर की थी। उसी पर ये बहस हो रही थी। तो दलीलों के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है, हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है और कहा है कि यहाँ पर नमाज के लिए, शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक इंतजाम करना होगा और ये अंतरिम आदेश है, ये अंतिम आदेश नहीं है। तो अभी तो उन्होंने नोटिस जारी किया है दोनों पक्षों को, हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है और साथ साथ एक सलाह के तौर पर भी कहा है कि दोनों पक्ष जो हैं वो किसी एक राय पे आ जाए, किसी एक दिन को, समय को, तारीख को तय कर ले, जिसपे आगे कोर्ट यहाँ पर उनकी सुनवाई कर सकता है। माना जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला मुझे बहुत अच्छे से भी याद है। हाईकोर्ट ने फैसले में ये कहा था कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था करके जगह दी जाएगी। अब वही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तो हाई कोर्ट का ही फैसला अब याद, तो अभी जो चाह रहा था मुस्लिम पक्ष, वो फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कुछ निर्णय लिया जाएगा। अंतरिम आदेश में भी वो नहीं दिखाई दे रहा, फिर अंतिम आदेश में वो दिखाई देगा या नहीं, तो चलिए आप आगे की बात हो जाएगी। है ये जो हाईकोर्ट की बात थी उसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था की बात की है और अंतरिम आदेश के तहत वहाँ पर जुमे की नमाज, जो शुक्रवार की नमाज होती है, उसके लिए इंतजाम करने को कहा है। और साथ ही जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उनकी दलीलों के आधार पर ही हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया गया है और अब दोनों से कहा गया है किसी एक तारीख को वो तय कर लें, किसी एक समय को तय कर लें, जिस पर आगे की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सके। जी, आप नजर बनाए रखिएगा अशरफ। डिटेल